हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली जो आपका पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल उसको पढ़ेंगे और इसके बारे में पहले इसका थोड़ा सा हम लोग बेसिक जानेंगे, फिर इसके आगे इसकी जो आपका प्रश्नावली है उसमें से सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसमें शायद एक ही प्रश्नावली है जो बेसिक चैप्टर नंबर 11 में सिर्फ एक ही प्रश्नावली है, तो उसमें जो भी शायद 13 या 14 क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इसका बेसिक जानेंगे, ठीक है ना। और अगर आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, बहुत कम समय बचा है एग्जाम के लिए, तो आप लोग मेहनत करते रहिए खूब अच्छे से। और हम लोग चलो इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर आपका है 11 ये। इसके बाद आपके 3 चैप्टर और बचते हैं, 12, 13 और 14, ठीक है ना। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ लेते हैं, वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल। एक आपका प्रायिकता चैप्टर बचा है और एक आपका वो समांतर माध्य और के है क्या नाम, और एक आपका है हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला, ठीक है ना, जिसमें आपको आयतन वायतन निकालना है। तो 2-3 चैप्टर आपके बचे हुए हैं, उसको हम लोग इसके बाद पढ़ लेंगे। अभी हम लोग को चैप्टर नंबर 11 पढ़ लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 में क्या बोल रहा है, इस वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल हमको निकालना है इसमें। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक जानते हैं। बेसिक में क्या है, बेसिकली आपको इसमें 2-3 चीज़ ध्यान देना होगा। आपको वृत्त दिया रहेगा, क्योंकि वृत्त हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था, तो इसमें वृत्त ही है, लेकिन अब उसमें वृत्त का एरिया निकालना है, लेकिन किस विधि से उसको आपको थोड़ा सा समझना है इसमें। मतलब वृत्त के जो छोटे छोटे पार्ट होंगे उसका हमको एरिया निकालना होगा बेसिकली इसमें। जैसे यहाँ पे एक दिया है लघु त्रिज्यखंड, एक त्रिज्यखंड की बात हो रही है यहाँ पे ये आपका। तो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, उसके क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, वृत्तखंड किसे कहते हैं, इसको हम आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद इसको इसके हम लोग सवाल करेंगे। अब इसको हम छोटा करते हैं। देखना, जैसे अगर हम एक यहाँ से वृत्त बनाएं, ये आपका एक वृत्त हो गया, और अगर यहाँ से इसका सेंटर मान लेते हैं O है, तो अगर सेंटर से त्रिज्याएं, यहाँ से हमने 2 त्रिज्या खींच ली, जो भी सेंटर से जो लाइन परिधि को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस बोलते हैं। तो ये आपकी रेडियस है। तो जो त्रिज्या मतलब जो त्रिज्या द्वारा जो आपका वृत्तखंड बनता है उसे क्या, सॉरी त्रिज्या द्वारा जो त्रिज्यखंड बनता है इसे क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। जो त्रिज्या द्वारा खंड बने उसे क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिज्यखंड। तो आप लोग याद रखना है त्रिज्या द्वारा, क्योंकि त्रिज्या द्वारा ही बन रहा है, त्रिज्या द्वारा ही इस पूरे वृत्त को त्रिज्याएं काट के इतना इतना क्या कर दी, इसको अलग कर दी। तो जो त्रिज्या द्वारा बने उसे क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिज्या द्वारा बनाया गया खंड क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। अब आपके दिमाग में 2 चीजें आ रही होंगी। देखो, ये इसे बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, लघु त्रिज्यखंड, क्योंकि ये छोटा है। तो लघु मतलब क्या होता है, छोटा, लघु त्रिज्यखंड। अब इसके सापेक्ष अगर हम देखें इस वाले को, जो आपका ये वाला पूरा एरिया है, यहाँ से देखो, अगर हम ऐसे इसको देखें तो ये वाला भी एरिया जो है, ये वाला, ये एरिया क्या है, इसका बड़ा वाला त्रिज्यखंड है कि नहीं है। तो जो ये आपका बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, इसको भी हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। चलो इसको यहाँ से हटाते हैं यार, ठीक है। तो जो आपका ये वाला होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो 2 त्रिज्यखंड होते हैं, एक लघु एक दीर्घ। तो ये छोटा वाला भाग है, इसे लघु बोलेंगे। ये भी त्रिज्या द्वारा इतना पूरा खंड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। 2 त्रिज्यखंड होंगे, जो त्रिज्या द्वारा बना जाएगा उसे क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। एक लघु होगा, एक दीर्घ होगा। तो आपका जो इसको हम यहाँ पे पॉइंट लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे इसका हमको एरिया निकालने की बात आएगी, यानी कि त्रिज्यखंड का एरिया निकालो, त्रिज्यखंड का एरिया निकालो। तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहेगा। तो आपको पहले तो आपको इतना याद रखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, आपको पता होगा। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। वृत्त की परिधि कितना होती है, तो वृत्त की जो परिधि होती है वो कितना होती है, 2 पाई
आर आपको याद रखना है, जिसकी पूरी परिधि होती है क्या होती है 2 पाई आर। और आपको एक चीज़ और याद रखना है, एक आपको ने बताया गया होगा, जो कोण बराबर होता है क्या होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। जहाँ कोण किस में होता है, ये रेडियन में होता है। कोण किस में होता है, रेडियन में। भी आप नहीं जानते होगे रेडियन, क्योंकि अभी 10 तक आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन कोण किस में होता है, रेडियन में होता है। आपको 11 में अच्छे से बताया जाएगा। तो ये आपका कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल आपको याद रखना है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आपको हम यहाँ से बताते हैं आपको, इस जो आपका ये है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अगर मान लो ये कोण आपका जितना ये भाग कटा है ये कितना है थीटा है, तो जो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है भैया थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, पूरा एरिया, यानी कितना कोण है, और इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, लेकिन हमको इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो ये कोण है कितना, पूरा कोण कितना 360, यानी इतना कोण बटे में पूरा कोण इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है आपका, जो आपका ये वाला भाग आया है ये क्या है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया है। याद रखना। अभी हम आपको यहाँ पे ही लिख देते हैं दीर्घ, कोई पूछे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो अब दिमाग लगाओ, पूरे क्षेत्रफल कितना होता है पूरे का। अब देखो चाहे ऐसे भी कर सकते हो आप लोग कि ये पूरा कोण कितना है 360 है, अगर मान लो ये 30 दिया रहेगा तो ये कितना बनेगा, ये आपका बचेगा 330 बचे कि नहीं बचेगा, तो उतना बटे कोण आपको वो भी पता रहेगा। तो इस वाले कोण को बटे में पूरा कोण 360 इंटू पाई आर स्क्वायर वैसे भी निकाल सकते हो, और चाहे तो ऐसे लगा देना। जब दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर, यानी पूरा क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर में से इस वाले पूरे क्षेत्रफल में से इस वाला क्षेत्रफल क्या कर देना आप लोग, घटा देना। यानी क्या घटा देना, आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जो लघु त्रिज्य खंड आएगा उसका क्षेत्रफल घटा देना। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, आप ये तरीका अपना लेके ऐसे भी निकाल सकते हो। या हमने बताया इस वाले कोण को घटा देना और बटे में पूरा कोण इंटू पाई आर स्क्वायर, वहाँ से निकल जाएगा। तो ये लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इसको याद रख लेना, ये दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है इसको याद रख लेना। बात समझ में आई, इतना ही याद रखना है। ये आपका क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, और ये आपका क्या है, वृत्त की परिधि है, जहाँ आर क्या है, वृत्त की रेडियस है। समझ में बात आ रही हो आपको ना। हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी आपको ये पता चल गया, अब आपके बारे में हम आपको बताते हैं किसके बारे में, वृत्त खंड के बारे में। जैसे आपका ये क्या है, वृत्त है। अगर वृत्त खंड की बात करें तो जैसे हमने इसमें एक जीवा खींची, ये जीवा आप जानते हो वृत्त की परिधि को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। बस अगर वो व्यास से जाती है तो क्या होता है, व्यास कहते हैं। मतलब अगर वो केंद्र से जाती है क्या कहते हैं उसको, व्यास। सॉरी यार, अगर वो केंद्र से जाती है क्या कहते हैं उसको हम लोग व्यास कहते हैं। तो जीवा क्या है, उसकी परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। अगर उसको जीवा दो भागों में बांटती है, पूरा वृत्त था, एक लाइन हमने खींचा, इसको दो भागों में बांट दिया, दो भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। ये वाला आपका छोटा सा भाग, ये वाला, और ये वाला आपका क्या हो गया, बड़ा सा भाग। तो जो छोटा सा भाग है, जो ये आपका छोटा सा भाग है, इसे हम लोग बोलते हैं लघु वृत्त खंड। क्या बोलते हैं, लघु वृत्त खंड। और जो ये पूरा बड़ा वाला भाग है इसे बोलते हैं क्या, दीर्घ वृत्त खंड। वृत्त खंड। तो इसमें उसमें त्रिज्या बांटती थी तो क्या बोलते थे हम लोग, त्रिज्य खंड। इसमें क्या बांटती है, जीवा। तो जीवा द्वारा बांटे गए भाग को क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। बांटे गए भाग को वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तखंड। तो
तो अगर त्रिज्या बांटेंगे त्रिज्य खंड, वृत्त जीवा बांटे तो क्या बोलेंगे वृत्तखंड। तो ये आपका लघु वृत्तखंड, ये क्या है दीर्घ वृत्तखंड। अब इसका आपको एरिया निकालना होगा, इसका एरिया निकालना होगा। तो ध्यान देना, जब इसका आपको एरिया निकालना होगा आपको इसकी वृत्त की रेडियस पता रहेगी। सवाल में आपको वृत्त की रेडियस दे देगा कि मतलब जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितना है। तो अब आपको अगर इसका एरिया निकालना है तो क्या कर देना आप लोग, पूरे का एरिया निकाल के, पूरे का एरिया मतलब त्रिज्य खंड का एरिया निकालना जानती ही हो कि मतलब हमने ऐसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आपको थीटा पता रहे और इसकी रेडियस पता रहे तो क्या निकालते हैं, थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हमको इसका निकालना है तो हम पूरे का निकाल के इस पूरे त्रिज्य खंड का इसमें से इस वृत्त का सॉरी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे। किसका आ जाएगा, छोटे वाले वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं हम लोग लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, सॉरी यार इससे लिखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। लघु वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल आएगा, एकदम सूत्र में अच्छा बताते तुमको, वही याद रखना है। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, हम लोग पहले पूरे क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी थीटा बटे 360 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इससे क्या आ जाएगा, इस पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, इस वृत्त खंड का, जिसको हमने रंगीन से रंगा है। माइनस में क्या कर देंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको अगर हम नाम मान ले ओ, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो अच्छा बताओ त्रिभुज कैसा है ये, त्रिभुज आपका कहोगे आप समद्विबाहु है, क्योंकि दो भुजाएं क्या हैं, बराबर होंगी, हमेशा बराबर होंगी, क्योंकि हमेशा त्रिज्या ही होंगी दोनों। तो एक ऐसा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। तो जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो है ही, वो आता कितना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आप याद रखना, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। याद रखना, एकदम सिंपल सूत्र आपको 2-3 बता दे रहे हैं। ये सूत्र आपको पता रहेगा तो आपका जो भी सवाल आएगा इसमें से 1-2 सवाल आएंगे, पूरा एकदम आराम से हल हो जाएगा। सिर्फ 4 सूत्र याद रखना है। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 4। तो अभी लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ गया। जब लघु का आ जाएगा, दीर्घ निकालना है तो पूरे में से लघु वाला क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे। सिंपल सी बात है। वो क्या निकालेंगे हम लोग, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या आएगा। आप कहोगे पूरे क्षेत्रफल कितना होता है, पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त है पूरा, पूरे में से लघु वाला घटा लो। लघु वाला तो यही तो है ना, लघु वाला क्या है, यही तो आया है आपका ना। तो लघु वाला घटा लो। लघु वाला कैसे, पाई आर स्क्वायर माइनस, ऐसे लिख देते हैं लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। जब भी लघु का निकालना होगा, तो दीर्घ का निकालना होगा, तो पूरे वाले में से लघु वाला घटा लेंगे, अपने आप आ जाएगा। और लघु वाला कैसे निकलेगा हमने बता दिया यहाँ पे। और अगर ये आपका, अगर आपका वो क्या नाम, इसका निकालना है तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा, दोनों का, एक दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, एक लघु का। बात समझ में आई ना। इतना सूत्र आपको याद रखना है, आपके सारे सवाल हो जाएंगे। अब आपको बता देते हैं, इसे बोलते हैं त्रिज्य खंड, जो त्रिज्या बांटती है, और जो जीवा बांटती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वृत्त खंड बोलते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक ना। तो फिर अगर इतना आपको याद है तो अब हम लोग आराम से सारे सवाल निकाल लेंगे, कोई समस्या होगी नहीं। ये सूत्र याद रखना, एकदम रामबाण सूत्र है, आराम से सवाल लग जाएगा और किसी का प्रयोग कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। यही सूत्र याद रखना वृत्त खंड के लिए, क्योंकि वृत्त खंड के लिए ही बच्चे सवाल में गलती करते हैं, क्योंकि उनको सूत्र कन्फर्म पता नहीं होता क्या लगाना है। ओके, हमेशा ही लगना है। ठीक, हम लोग सवाल करते हैं अब। तो सवाल क्या है, पर्सनली चलते हैं हम लोग। देखो ये लघु वृत्त खंड है, ये क्या है, दीर्घ वृत्त खंड। यहाँ पे क्या बताया गया था, ये लघु त्रिज्य खंड है, ये ऐसे बांट दी, इसे क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक ना, ये सवाल में आपकी किताब में भी होगा, एनसीईआरटी वाली में। तो यहाँ से हम आपको सवाल कराते हैं। पर्सनली कहाँ है, ये देखो, कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको बताया, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस सब में आपके बुक में सब कुछ दिया होगा, आप लोग एक बार देख लेना। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना, चाप की लंबाई जब भी निकालना होगा उसको हम बोल के लिखाना। यहाँ कभी एक चीज़ आता है, चाप किसे कहते हैं, ध्यान देना। जैसे ये दूरी है, अगर मान लो हम इसको एक चाप कहेंगे, AQP, इसको कोई नाम दे दें, ये क्या है, एक चाप है। जब हमको चाप की लंबाई निकालना होगा, 1 मिनट,
चाप की लंबाई निकालना होगा, चाप की लंबाई निकालना। कैसे निकलेगा? थीटा बटे 360 इंटू 2πr। 2πr क्या है? उसकी परिध है। क्या है? उसकी परिध है। और चाप होता क्या है? जैसे अगर हम एक वृत्त खींचें, इसको यहाँ से इतना बांट दें ऐसे ए वाला, हम बोल सकते हैं इसको ओ ए, इसको नाम देते हैं पी बी। तो जो ए पी बी है इसे क्या बोलेंगे? लघुचाप। जो आपका ए पी बी है ये क्या है? आपका लघुचाप। अगर जो इतना इसी परिधि का छोटा छोटा भाग, परिधि का छोटा सा भाग, तो ए पी बी लघुचाप हो जाएगा। अगर इसको नाम क्यू दे दें तो जो आपका ए क्यू बी होगा, नहीं ये बड़ा वाला ए क्यू बी, ये क्या हो जाएगा? आपका दीर्घचाप। क्या हो जाएगा? दीर्घचाप। समझ में आई चाप के बारे में बात ना? बस इतना इसको हम बोल रहे थे, इसको भी आप लोग नोट कर लेना, नहीं तो अभी कोई सवाल इस पर भी मिलेगा, इसको हम लोग कर लेंगे। वैसे हम इस सूत्र से सवाल कर लेते, क्या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, लेकिन उसको भी जानते रहो कि अगर आपको चाप की लंबाई निकालना है तो थीटा बटे 360 इंटू 2πr लगाना है। ओके, ठीक है, हम लोग अब प्रश्नावली पे चलते हैं। तो प्रश्नावली कहाँ है आपका? यहाँ पे जाते हैं। प्रश्नावली, एक मिनट, आ जाओ भैया, कहाँ हो? खोजने पे मिलता, हाँ मिल गया भैया। अभ्यास 11.1। अब कह रहा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान कितना लेना? 22/7। मतलब 22/7 हमको पाई का मान रखना, जब तक वो कहेगा नहीं कि पाई का मान और कुछ लीजिए, नहीं तो हमको क्या रखना? हमेशा पाई का मान 22/7 रखना है। जब तक कह रहा अन्यथा ना कहा जाए किसी सवाल में, तो अगर जब कहेगा कि पाई का मान कुछ और लीजिए तो हम कुछ और लेंगे, नहीं तो हम लोग क्या लेंगे? 22/7। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है? 60 अंश है। तो देखो आपको हम बनाते हैं इसका, अगर इसका हम लोग, ये आपका एक वृत्त हो गया, कह रहा है इसका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कितनी त्रिज्या इसकी? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो हमको ये पता है 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। मान लेते हैं इसका केंद्र कितना है? O है। कह रहा एक त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड मतलब जो त्रिज्या काटती है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है? 60 अंश है। थीटा बराबर कितना दिया हमको? 60 अंश दिया है। ये कोण कितना दिया है? 60 अंश है। तो हमको इसी का एरिया निकालना है बेसिकली, ठीक ना? इस वाले भाग का एरिया निकालना है। तो निकालते हैं, आराम से निकले, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें भैया। हमने पढ़ा है जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसका नाम देते हैं OAB। तो यहाँ लिख देते हैं त्रिज्य खंड, यहाँ लिख लें त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल, OAB का जो क्षेत्रफल आएगा, आपको पता है सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू πr²। तो थीटा कितना दिया है? आप कहोगे थीटा दिया है भैया 60 अंश। कितना दिया है? 60 अंश बटे में 360 इंटू πr²। तो r कितना दिया? इसमें रेडियस दिया था कितना? 6 सेंटीमीटर। और थीटा कितना दिया था? 60 अंश दिया था। तो आपका थीटा यानी पाई का मान कह रहा था 22/7 लीजिएगा, और r कितना दिया है? r दिया है 6। तो यहाँ रखेंगे 6, तो 6 गुणे 6, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से काटो 36, कितने बार जाएगा? 6 बार। तो 1/6 गुणे 22/7 गुणे 6 गुणे 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 6 दूनाई 12, 6 दूनाई 12, 1 13, 132/7। और क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहे होगा, मीटर में होता मीटर स्क्वायर आता। यानी पहले का एरिया कितना आया? 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? ओके, इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? और हाँ, अगर सेशन पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जानते हो, अगर आप वृत्त हम बनाएं एक, ये वृत्त आपका हो गया, इसमें कितने चतुर्थांश हैं? 4 भागों में बांट सकते हैं। चतुर्थांश मतलब 4 भागों में बराबर बांटना। तो अब बताओ पूरा कोण कितने अंश होता है? 360 होता है। हमको 4 भागों में बांट दिया, 4 भागों में, 1 भाग, 2, 3 और 4 भागों में। कह रहा एक भाग, चतुर्थांश मतलब किसी एक भाग का हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो चारों भाग बराबर होंगे, जिसकी परिधि कितना है? 22 सेंटीमीटर। तो हमको पता है वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि वो क्या होती है? 2πr। हमको दिया है पहली जो परिधि होती है 2πr होता है। 2πr बराबर कितना दिया है? परिधि बराबर
कह रहा परिज 22 सेंटीमीटर है। कितने हैं? 22 सेंटीमीटर। तो 2 गुणे 22/7 पाई का मान ही लेना हमको। r बराबर में 22, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/7 इंटू में r बराबर में 1 बचेगा। तो r बराबर कितना है? 7 1 के 7 और जाएगा 2 भाग हो जाएगा। त्रिज्या कितना आई? r बराबर 7/2। हमें क्या निकालना है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ निकाल देते हैं। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो कितना आएगा? आप जानते हो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर। इसको 4 भागों में बांट दिया गया, तो एक भाग का भाग एरिया कितना आएगा? पाई r स्क्वायर बटे 4, 1/4 हो जाएगा। तो इसी को निकाल लेते हैं हम लोग। तो पाई का मान रखना है हमको 22/7 पहले ही बोला है, इंटू में r स्क्वायर। r का मान कितना है? 7/2। तो स्क्वायर है तो 7/2 2 बार गुणा हो जाएगा और बटे में 4, बटे में 4। तो यहाँ से 1 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 ग्रहियम 22, तो 11 7 77 बटे में 2 और पूरे बटा कितना आएगा? 4 आएगा। और 4 कहाँ चला जाएगा पलट के? ऊपर। तो 4 2 9 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इस चतुर्थांश क्या आ जाएगा? आपका एरिया आ जाएगा। ओके, ठीक है, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं हम लोग? तीसरा करते हैं। देखो कितना आसान सवाल है, एकदम आसान से आप लोग इसको हल कर पा रहे होंगे। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अब मिनट की सुई है तो पहले इसको वृत्त बनाते हैं, क्योंकि जो घड़ी होती है वृत्ताकार होती है ना। ये आपकी एक घड़ी हो गई। कह रहा है कि सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो नोक हम हमेशा मानेंगे, जो नोक है वो मिनट की सुई पूरी लंबाई है, वो छोटी नहीं मानेंगे उसको। आपको दिमाग में आएगा थोड़ी सी कम होती है, लेकिन हमको कम यहाँ नहीं मानना, हमको मान लेना पूरा है। 14 सेंटीमीटर है, यानी जो इसका केंद्र क्या है? वो है घड़ी। तो जो 14 है इसको मान लेंगे क्या है? वृत्त की क्या है? रेडियस है। वृत्त क्या है? रेडियस है। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अब 5 मिनट में आप जानते हो अगर 12 पे रही होगी तो 1 पे आ गई होगी सुई। कहाँ पे आ गई होगी? 1 पे आ गई होगी। इतना तो कन्फर्म है आपको ना, क्योंकि 5 मिनट में मतलब 2 12 और 1 मतलब 2 सुइयों के बीच कोण कितना बनता है? आपको 2 मतलब बिंदुओं के बीच कितना बनता है? 30 अंश। आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता बताते हैं। देखो आपको पता है कि पूरा एक चक्कर में अगर मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाती है मतलब कितने मिनट आती है? 60 मिनट। मतलब 5 मिनट कितना मिनट आती है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में कितना कोण घूमती है? 60 मिनट में 360 अंश घूमती है। 60 मिनट पूरा एक बार घूम जाएगी। पूरा घूमने मतलब कितना? 360 अंश घूम जाएगी। तो बताओ 60 मिनट में 360 अंश, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? आपके दिमाग में आना चाहिए। 1 मिनट में 360/60, 36 यानी 6 आएगा। अब ये बात जानते हैं ना, 1 मिनट में 6 अंश घूमती है। इसको याद रखना। 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई होती है कितने अंश घूमती है? 6 अंश। तो हमको कितने मिनट चाहिए? 5 मिनट में। कितने मिनट में चाहिए? 5 मिनट में। तो 5 मिनट 5 छक्के 30 अंश घूम जाएगी। कितना घूम जाएगी? 30 अंश। ऐसे जोड़ लो 30 अंश कितनी बार जाएगा आपका? 12। तो 12 3 36, 360 अंश बन जाएगा। लेकिन ये बात याद रखना कि जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में 6 अंश घूम जाती है। ठीक है ना? तो 5 मिनट में कितना घूमेंगे? 30 अंश। कह रहा इसके द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो मान लो यहाँ से यहाँ चली आई होगी, तो इतना एरिया आपको क्षेत्रफल निकालना है। हमको यहाँ का कोण पता है। कोण कितना है यहाँ पे? इसका मतलब हमको कोण मिल गया है थीटा बराबर कितना मिल गया? 30 अंश घूमेगी। कितना घूमेगी कोण? थीटा बराबर 30 अंश। तो हमें जो क्षेत्रफल निकालना है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख देते हैं 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल जो आएगा थीटा बटे 360 इंटू में पाई r स्क्वायर। जो आपका r होगा हमने पहले ही बताया, जो घड़ी की सुई की लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी? उसकी त्रिज्या कहलाएगी। तो थीटा कितना है? 30 बटे में 360, पाई का मान 22/7 बोला ही लेने को। r कितना दिया है? आप r देख रहे होगे, r 14 दिया है, तो 14 गुणे 14,
तो 7 एक अन्यम 7, 7 दूनाई 14 और इसको काटोगे 30, 12 नहीं आई 36, यानी यहाँ जाएगा 12। तो कोई मिला के कितना आएगा 22 गुणे 2 गुणे 14 और बटे में कितना आएगा 12 आएगा। तो इसको काट सकते हो 2 एक अन्यम 2, 2 छक्के 12 और इसको 2 से फिर काट दो 2 3 आई 6, 2 सत्ती 14, तो 7 दूनाई 14 और 7 दूनाई 14 एक 15 बटे यानी 154 बटे कितना आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसको आप लोग हल कर लेना, खुद भी हल कर सकते हो। 154 बटे कितना आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसका मतलब जो सुई है 5 मिनट में इतना क्षेत्रफल क्या करेगी, घेरेगी, मतलब पार हो जाएगी। ठीक है ना। ओके, इसको एक बार देख लो, नोट कर लो आप लोग। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखो एकदम सूत्र आपको याद है, एकदम आराम से निकाल पा रहे होगे ना, सब त्रिज्यखंड ही अभी बात हो रही है। तो हाँ, इसके बाद हम लोग करते हैं ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10। तो हम लोग पहले वृत्त बना लेते हैं। ये आपका एक वृत्त हो गया। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा मतलब ये आपकी हमने मान ली एक क्या है, जीवा है AB। जीवा AB है जो केंद्र पर समकोण बनाती है, यानी केंद्र पर जो कोण बनाती है कितने अंश का बनाती है, थीटा बराबर 90 अंश का बनाती है। यहाँ जो थीटा है कितना है, वो थीटा बराबर 90 अंश का कोण बनाती है। आगे बोला है निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड का। अब ध्यान देना, तो जो लघु वृत्तखंड आएगा ये आएगा, ये क्या है आपका लघु वृत्तखंड, और ये क्या आया दीर्घवृत्त खंड। दीर्घवृत्त खंड, ये दीर्घवृत्त खंड हो जाएगा। ये दीर्घवृत्त खंड हो जाएगा। अब ध्यान देना, अब हमको अगर दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, पहले लघु का निकालते हैं। तो अगर हम लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालें, सूत्र क्या पढ़ा था हमने, लघु वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल आएगा वो आपको बताया था हमने, कितना आएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस में क्या बताया था कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा कितना है आपका इसमें 90 अंश है, तो 90 बटे, क्योंकि पूरे त्रिज्यखंड का निकाल लेंगे, बाद में त्रिभुज का, अगर त्रिभुज OAB मान लें, इसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये कैसे त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितना दिया है बताओ, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया है, यानी आर बराबर कितना है 10। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 90/360 इंटू पाई का मान आपको कितना लेना है 22/7, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं है, तो 22/7 और आर स्क्वायर, आर मतलब 10 गुणे 10 माइनस में 1/2 आर स्क्वायर इन 10 गुणे 10 और साइन थीटा का मान कितना है 90, साइन 90। तो इसको यहाँ से करते हैं, 9 चौके 36, 4 बार जाएगा तो 1/4 22/7 दद्दा हम्मा 100 हो जाएगा, माइनस में 1/2 दद्दा हम्मा 100 हो जाएगा। यहाँ पे साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो कितना आएगा 4 × 4 25 चौका 100। तो यहाँ अगर गुणा करोगे 25 दूना 50, 25 दूना 50, 50 5 55, 550/7 और माइनस में यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 50, तो माइनस में आएगा 50, 5 7 अगर बटे में 1 कर लो तो 550, 5 7 35, 350 आएगा, बटे में 7 1 के 7। तो अगर इसको घटा दो कितना है कुल मिला के 3 2 5 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना, कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, इसमें पाई का मान कहते 3.14 लीजिए, पाई का मान 3.14 लीजिए। तो जहाँ पे हमने पाई का मान 22/7 रखा है, अगर वहाँ 3.14 लोगे तो आपका, क्योंकि
ध्यान देना है आपको, हम यहाँ पे कर देते हैं। जैसे 90/4 यहाँ लिख देते हैं, 90 कितना आया था आपका, 1/4 आ गया था काटने पर। यहाँ पे जो पाई का मान है ऐसे लिखना है, यहाँ फिर से कर देते हैं एक बार सवाल को सेम ही। तो 90 कितना लिखते हैं 360, ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है भैया, क्योंकि पाई का मान 3.14 ही होता है। तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान कितना है 3.14, आर स्क्वायर 10 आएगा, और उसको हल करोगे तो 1/2 इन 10 और साइन 90 का मान कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर काटोगे 9 चौके 36 यानी 1/4, और यहाँ 100 से गुणा करो 10 खत्म हो जाएगा, 314 आएगा, माइनस में कितना आएगा 50 आएगा। तो 5 चौके 20, तो 314 और 5 चौके 20, 200/4 कितना आएगा 114/4 आएगा, 114/4, 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, कितना बचेगा यहाँ पे 8, 9 10 11 3 बचेगा 34, 8 चौकी 32, फिर कितना बचेगा 2 बचेगा 20 और 4 पंचे 20, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सही है, ये भी सही है, चाहे जैसे कर लो। लेकिन उसने कहा पाई का मान 3.14 लीजिए, तो इसको लेके अगर भाग दोगे ये भी उतना ही आएगा, भाग देके आप चेक कर लो, दोनों तरीके सही हैं, चाहे ये वाला नोट कर लो चाहे ये वाला नोट कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे भाग दोगे, देखो 7 दूनी 14 बचे कितना 6 बचेगा, हो जाएगा 60, तो 7 8 56 बचे कितना आपका 4, हो जाएगा 40, 7 5 35, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा लगभग, क्योंकि इसमें 3.14 और चलता रहता है, 1 4 चलता रहता है, इसलिए मतलब एकदम यहाँ पे पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पूरा डिवाइड हो रहा है, लेकिन मतलब दोनों तरीके एकदम सही है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं, सवाल आपका हो गया। अभी इसी में क्या कह रहा है, संगत दीर्घवृत्त त्रिज्यखंड का, इसका सेकंड पार्ट है। तो क्या करेंगे, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो जब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या सूत्र लगाएंगे, सेम सूत्र हमने बताया था, पाई आर स्क्वायर लगाओगे और माइनस में क्या घटक करोगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या करोगे आप लोग, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, यहाँ पे संगत लघु वृत्तखंड बोला है, ठीक है। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, माइनस में लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ वृत्तखंड नहीं बोला भैया, यहाँ पे क्या बोला है, त्रिज्यखंड बोला है, त्रिज्यखंड। तो पूरे में से क्या निकालेंगे, पाई मान क्या लेना है 3.14, आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो ध्यान देना, लघु मतलब इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, ये लघु वाला त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं बन रहा, अगर त्रिज्यखंड, क्योंकि हमको क्या निकालना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का, इसके अलावा पूरा क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। हमने दीर्घवृत्तखंड लिखा है, तो अगर इसको ऐसे यहाँ से इसको काट के लिखना चाहिए, इसको ना लिया जाए वाला वृत्त वाला, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। उसमें तब ये वाला इंक्लूड हो जाएगा, मतलब ये वाला वृत्तखंड में ये वाला त्रिभुज इंक्लूड हो जाएगा, और त्रिज्यखंड में त्रिभुज नहीं होगा, सिर्फ इतना और इतना। तो हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड निकालना है। तो त्रिज्यखंड में हम लोग घटा देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं 3.14, 10 की स्क्वायर 100, और माइनस में थीटा कितना है 90/360, पाई का मान 3.14, और आर मतलब 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ 314 हो जाएगा डायरेक्टली, यहाँ 9 चौकी 36 यानी 1/4 आएगा, यहाँ 100 से गुणा कराओ कितना आएगा 314 ही आएगा। तो 314 दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कितना आएगा 1-1/4, 4 1 के 4, 4 में से 1 जाएगा कितना आएगा 3/4, तो 314 गुणे 3/4, 3 से गुणा कराओ 3 चौके 12, 3 से 1 के 3, 3 1 4 बटे में 3/4, भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 2 से कटेगा पहली बार, तो 2 से अगर काट दो कितना बचेगा, 2 से काटोगे तो आएगा 2 1 के 2, 1 बचेगा, 2 7 14, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 171/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको और डिवाइड कर लो, तो 171/2 है, इसको लिख सकते हो कितना, 2 8 16, 1 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10, 85.5 सेंटीमीटर
स्क्वायर आएगा, इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो आप लोग। यहाँ पे बोलना चाहिए था लेकिन वृत्तखंड का इसने पता नहीं कैसे यहाँ पे यार त्रिज्यखंड लिख दिया गया है। हमें लगता है इसका वृत्तखंड बोला होगा। अगर वृत्तखंड, क्योंकि ये आंसर इसमें आता है 235 समथिंग आता है, 235 समथिंग आता है, लेकिन ये त्रिज्यखंड के अनुसार ये आंसर सही है। त्रिज्यखंड के अनुसार क्या है, ये आंसर सही है। लेकिन इसमें क्या बोला है, संगत दीर्घ वृत्तखंड का ही पूछा है। इस सवाल में ही गलती है, इसलिए हम इसको, ये भी अगर त्रिज्यखंड है तो आंसर ये सही है, लेकिन सवाल में वृत्तखंड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर वृत्तखंड पूछा है तो उसका संगत वृत्तखंड ही पूछेगा। तो हम लोग वृत्तखंड का निकाल लेते हैं। आप इसको मत नोट करना, क्योंकि ये सही है, ऐसे बात नहीं कि सही नहीं है, लेकिन अब वो उसमें यार हमको लगता है कि ये सिर्फ इस वृत्तखंड का ही पूछा होगा। तो अगर वृत्तखंड का पूछता था, क्योंकि 235 कुछ आंसर आता है। अगर हम लोग यहाँ से लिखें दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे, दीर्घ वृत्त खंड पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इस सवाल में मतलब ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है, यहाँ वृत्तखंड होना चाहिए था। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान, अगर त्रिज्यखंड है तो त्रिज्यखंड के अनुसार भी आंसर आपका ये सही है। अगर वृत्तखंड है, वृत्तखंड के लिए हम लोग निकाल दे रहे हैं उसको भी। तो पाई का मान कितना है, 3.14, और आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना आया है, आपको यहाँ देखो निकाला गया था। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको करते हैं 28.5 लिख देते हैं बस डायरेक्टली। तो यहाँ कितना आएगा, 314 दद्दा, हम यहाँ पे जब ऐसे करोगे 3.14 दद्दा हम 100 माइनस में 28.5, जब गुणा कराओगे 2 अंक वाला दशमलव क्या हो जाएगा, 100, 2 जीरो यहाँ पे जाएगा तो दशमलव हट जाएगा, 314 माइनस में 28.5, जब घटाओगे 10 में से 5 जाएगा, 5 आएगा, यहाँ बचेगा कितना, इसका मतलब दशमलव उधर गया होगा तो बचेगा यहाँ पे 3, 13 में से 8 जाएगा, 8 5 13, यहाँ बचे कितना आपका 0 आएगा, हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा, कितना आएगा आपका, यहाँ पे आपका बचेगा यहाँ 0 बचेगा 10, 10 में से 2 गया, आपका हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा 2, 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ठीक है, ये वाला सही है आंसर। यहाँ त्रिज्यखंड पूछा है, अगर वृत्तखंड पूछता है तो ये आंसर आता है यार, क्योंकि यहाँ 110 से पाई आर स्क्वायर होता है पूरे का, माइनस में लघु वृत्तखंड का आप लोग घटाते तो लघु वृत्तखंड का 28.5 ही तो आया था ना, 28.5 कहाँ पे है, ये 28.5 आया था। जब इसको घटाते तो आप कितना आता, ये आता आपका, क्योंकि 28.5 पूरा घटा देते इसमें से, 100 314 से 100 घर घटाते तो आप लोग 285 आता, 285 8 5 13 और हाँ 8 9 10 1 11 हो गया, 2 1 3 ये आता। लेकिन अगर इसने त्रिज्यखंड ही बोला है, त्रिज्यखंड में ये आएगा, माइनस में लघु त्रिज्यखंड का हम लोग निकाल लेंगे, लघु त्रिज्यखंड अगर घटाएंगे तो θ/360 आएगा, यहाँ भी आएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इसमें अगर डिवाइड करोगे 4 1 के 4 3/4 आ जाएगा, 3 चौके 12 3 1 के 3 1 4 3 3 का 9। यहाँ पे गड़बड़ हुई यार, 1 मिनट रुक जाओ, ये सही पूछा है सवाल, यही पूछा है जो हम लोगों ने निकाला है, सवाल सही है, यहाँ से गलती हुई, यहीं पे देखो ये सवाल हमारा सही है। तो अगर यहाँ पे हल करें इसको, 3 चौके 12 3 1 के 3 और 12 3 1 के 3 1 4 आएगा, 3 3 का 9, 942/4 आएगा, 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, 4 2 9 8, एक बार एक बचेगा हो जाएगा 14, 4 3 12, 2 बचेगा 22, 4 5 20, 2 बचेगा 20, 4 5 20, 235 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया एकदम सही है, यही निकालना था, क्या निकालना, त्रिज्यखंड ही निकालना था, ये वाला आंसर आता है, क्योंकि वो दिमाग में था 235.5 ही आंसर आता है इसमें एनसीईआरटी में, तो आंसर ये सही है एकदम। और जो ये वाला आपका आंसर है, ये आपका त्रिज्यखंड वृत्तखंड का है, लेकिन वृत्तखंड हमसे पूछा नहीं तो इसको कोई मतलब नहीं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसका कोई मतलब
है नहीं, क्योंकि इसको आप में पूछा नहीं है। ये पूछा भी एक बार फिर से समझ लेना, हमने यहाँ पे गड़बड़ी हो गई थी एक बार गुणा करने में, तो बाकी अभी तो एकदम सही है, ठीक है ना। ओके, टाइम बहुत ले लिया यार। क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं, फर्जी टाइम हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां, चलो क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं। क्या कह रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। ओके, तो ये आपका एक वृत्त हो गया, कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। त्रिज्या कितना है इसकी भी, 20 त्रिज्या कितना है इसकी, त्रिज्या इसकी है 21 सेंटीमीटर, तो इसका सेंटर मानते हैं ओ, आर दिया है 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितना कोण बनाता है, थीटा बराबर, यहाँ पे थीटा आपको दिया है 60 अंश का कोण बनाता है। तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। तो हमने बताया था आपको चाप की लंबाई निकालने का सूत्र क्या लगाओगे, चाप की लंबाई एकदम लास्ट में बताया था, आपको याद होगा, क्या लगाओगे, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा कितना है 60 बटे में 360 इंटू 2 पाई आर, तो 2 यहाँ पर आपको पाई का मान रखने को नहीं बोला है, तो हम क्या लेंगे, हम लोग 22/7 ही लेंगे। तो 22/7 और आर कितना दिया है, 21 दिया है। तो देखना आप लोग, तो 6 से काट दो, 6 6 36 यानी 1/6 आएगा, तो 1/6 बराबर यहाँ पे आएगा 7 त्रिक 21 आएगा, तो यहाँ पे 2 गुणे 22 गुणे में 3 3 दूनाई 6, 1/6 गुणे 22 और 3 दूनाई 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 22 सेंटीमीटर। यानी इसका पहले का आंसर कितना आ जाएगा, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर। दूसरा क्या क्वेश्चन बोला इसी में, दूसरा बोला है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड बोला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा बटे 360 इंटू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना दिया है आपको दिमाग में रखना, थीटा आपको दिया है 60 अंश, और आर कितना दिया 21, सूत्र ही लगाना, सिर्फ हल करना है। तो थीटा आपको दिया है 60 बटे में 360, पाई आपको दिया है 22/7 रखना ही है, आर कितना दिया 21 गुणे 21, तो 7 से काट दो, 7 करने में 7, 7 त्रिक 21, काट दो 6 6 36, 6 बार जाएगा, तो कितना आएगा 22 गुणे 3 गुणे 21 बटे में 6, तो 3 दूनाई 6, 2 से काट दो, 2 1 रही हैं 22, कुल मिला कितना बचेगा 11 गुणे 21, 11 के 11, 11 दूनाई 22, 22 1 23, 11 के 11, 11 दूनाई 22 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका क्या, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मतलब इसका अगला पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। जो थर्ड पार्ट कह रहा है, क्या बोला है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आएगा, तो जीवा क्या बनाता है, ध्यान देना, जो संगत जीवा है, अगर इसके जीवा बनाया गया वृत्तखंड, तो एक वृत्तखंड निकालेंगे छोटा वाला, यहाँ बोला नहीं छोटा कि बड़ा, तो हम लोग छोटे का निकालते हैं, शायद छोटे का ही पूछा होगा। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो एक वृत्तखंड बनाती है ना, तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना लगाओगे आप लोग, वही क्या, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस में आपको बताया था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा कितना दिया है 60 दिया आपको याद हो गया, 360 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर नहीं आपको 21 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 1/2 आर कितना दिया 21 का स्क्वायर साइन 60। अब बताओ यहाँ पे 6 6 36 6 बार जाएगा ना 6, तो 1/6 और यहाँ पे 22/7